बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 7 का अर्शमीदेस प्रिंसिपल है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी डेफिनेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। उसके अलावा डेफिनेशन प्लस कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है और बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इसमें डायग्राम जो है वो भी आपने बनानी मस्ट है आपके लिए। अब हम आ रहे हैं इसकी डेफिनेशन और डायग्राम की तरफ जो है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ टोटली, जब किसी ऑब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पर और पार्शली या उसका कुछ हिस्सा जुज़वी तौर पर इमर्स्ड इन ए लिक्विड, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पर या फिर उसका कुछ हिस्सा लिक्विड के अंदर उसको इमर्स करते हैं, डुबोते हैं, डिप करते हैं, एंड अप थ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अप थ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स जो है वो एक्ट करती है इक्वली टू द वेट ऑफ द लिक्विड। और वो अप थ्रस्ट जो है किसके इक्वल होता है? वो वेट ऑफ लिक्विड के इक्वल होता है। इट डिस्प्लेसेस, जिसको कि वो डिस्प्लेस करता है, जिस लिक्विड को वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है उतनी उसके ऊपर अप थ्रस्ट जो है वो एक्ट करती है। अब इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम डायग्राम का सहारा जो है वो लेते हैं। इस डायग्राम में एक ये बड़ा सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर एक लिक्विड जो है वो फिल्ड है, जिसकी डेंसिटी जो है वो रॉ है। उस लिक्विड की डेंसिटी जो है वो रॉ के इक्वल है। जो भी लिक्विड इसके अंदर फिल्ड है, और आमतौर पर हम वाटर जो है कंसिडर करते हैं, इसके अंदर वाटर जो है वो फिल्ड है, जिसकी डेंसिटी जो है वो रॉ के इक्वल है। अब इसमें हमने एक सॉलिड सिलेंडर जो है वो लिया है। ये सॉलिड सिलेंडर है शेप में, जिसके ऊपर वाले हिस्से का जो एरिया है, जिसको सरफेस एरिया कह सकते हैं, वो कैपिटल ए के इक्वल है। और इस लिक्विड के अंदर जो है इसका ऊपर वाला हिस्सा जो डिप्ट है वो हाइट h1 है। एज जो है ये हाइट है इस सिलेंडर की। दोबारा रिवाइज करता हूँ। इसके ऊपर वाले हिस्से का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैपिटल ए है। इस सिलेंडर की जो हाइट है वो एज के इक्वल है, जबकि ये सिलेंडर इस लिक्विड के अंदर h1 हाइट पे मौजूद है। यानी यूँ कह लें कि लिक्विड के टॉप से लेके सिलेंडर के टॉप तक जो हाइट है वो h1 है। फिर लिक्विड के टॉप से लेके सिलेंडर के बॉटम तक जो हाइट है वो h2 है। h1 और h2 को कंसीडर क्लियर करने के बाद हम ज़रा इससे आगे चलते हैं। अब इधर आ जाइए। देन h2 माइनस h1 इक्वल है h के। h2 माइनस h1 इक्वल है h के। अब इस ऊपर वाले हिस्से पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है लिक्विड का वो P1 है। P1 इक्वल है रो GH1। और इस बॉटम वाले हिस्से पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो P2 है। वो P2 है और P2 जो होगा वो होगा रो GH2। अब इस ऊपर वाले हिस्से पर लिक्विड जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस सरफेस एरिया A के ऊपर, F1 इक्वल है P1A। P1 प्रेशर है और A इसका एरिया। P1 की वैल्यू आ जाएगी रो GH1 इंटू A एंड F2 P2 इंटू A रो GH2 इंटू A। फार्मूला होता है प्रेशर इक्वल है फोर्स पर यूनिट एरिया। इस एरिया को अगर मल्टीप्लाई करें P इंटू A इक्वल है F के। अगर हम इसको कंसिडर कर लें P1 F1 ये हो जाएगा। इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये इस तरह से आएगी। अब उसके बाद F1 इक्वल हो गया रो A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, रो GH1 इंटू A, फिर F2 P2 इंटू A,
P2 की वैल्यू भी ऊपर गिवन है, रो जी एच टू इंटू ए। नेट फोर्स F1 and F2, these two forces are opposite to each other। यानी F1 जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि F2 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस सिलेंडर के ऊपर, इस सॉलिड सिलेंडर के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो होगी F इक्वल F2 माइनस F1, F2 माइनस F1। तो ये आ जाएगा रो जी एच टू ए माइनस रो जी एच वन इंटू ए। रो जी ए कॉमन आ गया, एच टू माइनस एच वन। जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं एच टू माइनस एच वन ये तो एच के इक्वल है, तो इस तरह से अप थ्रस्ट ऑफ लिक्विड जो है वो हो जाएगा रो जी ए एच। वेयर एज ए जो है एरिया है, जबकि एच जो है इस सिलेंडर की, सॉलिड सिलेंडर की हाइट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए इंटू एच जो है ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो यहाँ पर रो जी वी ये अप थ्रस्ट आ गई उस लिक्विड की जो इस सॉलिड सिलेंडर के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो अब इस तरह से अप थ्रस्ट ऑफ लिक्विड इक्वल है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये हो जाएगा रो जी इंटू वी। इसको हम कहते हैं अर्शिमिदस प्रिंसिपल। ये तकरीबन 2000 ईयर्स अगो एक ग्रीक साइंटिस्ट थे जिनका नाम अर्शिमिदस था, उन्होंने इसको स्टडी किया, एक्सप्लेन किया, तो ताहम ये जो है अर्शिमिदस प्रिंसिपल जो है वो कहलाता है। मैंने आपके लिए इसकी डेफिनेशन और मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। थैंक यू वेरी मच।